शहरी जाओ यार, लेज और बोतल लेके आओ, एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ जो मुसलमानों के दुश्मन है वो इसराइल और अमेरिका को भी इतना बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं कि जैसे ईरान कुछ भी नहीं उनके मुकाबले पर। वो दोनों एक्सट्रीम है। रियलिटी जो है उसको सुनने का हौसला होना चाहिए और इंसान को अपनी कमजोरियों से सबक सीखना चाहिए। अच्छा, अमेरिका और इसराइल को जो बढ़ा चढ़ा कर पेश करे वो मुसलमानों का दुश्मन है। अच्छा मिर्जांडूज, तो फैसला आपने करना है। मुसलमानों का दुश्मन कौन है? शहरी, चिप्स और बोतल लो, मेरे साथ तुम भी एंजॉय करो। अपने उस्ताद यहाँ बोंगियां सुनो, ऐसा बोतल चिप्स नो रगड़ा ला लगे। प्रैक्टिकली मुझे नहीं नजर आता कि ईरान में इतनी तड़ है कि वो इसराइल को तबाह बर्बाद कर सके। फिर ईरान को यह धमकी लगा रहे हैं कि अगर आपने हमारे किसी बहरी बेड़े के ऊपर अटैक किया या हमारी किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर, इराक में, कतर में, हर जगह जाहिर है अमेरिका ने अपने पंजे गाड़े में, वर्ल्ड चैंपियन जो है वो, तो अगर आपने कहीं अटैक किया तो फिर अमेरिका भी इस जंग में कूद पड़ेगा। और जाहिर है अगर इस तरह की कोई सूरत हाल बनी फिर तो ईरान बेचारा क्या कर सकता है? सारे मुसलमान मुल्क मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते। अभी सुनो, चूंकि मैं ईरान के हवाले से गुफ्तगू कर रहा था, मेरे मुंह में खाक, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये जंग ना रुकी तो ईरान का ये कुछ छोड़ेंगे नहीं, जिस तरीके से ये पीछे लगे हुए हैं। जिस तरह मैं कह रहा हूं कि ईरान को इस वक्त किसी तरीके से जंग रुकवानी चाहिए, वरना कचूमर निकाल देंगे। निकाल दिया 800 कचूमर उन्होंने। अब अमेरिका भी आ गया जंग में और किसी की जरूरत नहीं, सब ध्यान देंगे। तकलीफ सिर्फ ईरान के लोग काटेंगे या मेरे जैसे लोग जो मुस्लिम हैं वो काटेंगे। अब ईरान ये कह रहा है कि नहीं हमने तो वहां से शिफ्ट कर लिया था। ओ भाई, अगर किया भी था तो बताने की जरूरत है। उनको कहो कि लुट गए हम, बिल्कुल अब खत्म हो गया, हमारे साथ डील कर लो। अरबों डॉलर उन्होंने फूंक दिए हैं थोड़ी सी देर के अंदर और 3 उनकी साइड तबाह कर दी है। अब ज़ाहिर ईरान तो कह रहा है कि हमने शिफ्ट कर दिया था, पता नहीं कौन सी स्ट्रेटेजी है ये। अगर वो कह रहे हैं कि हमने शिफ्ट कर दिया था, भाई शिफ्ट कर दिया तो उनको क्यों बता रहे हो? जहां शिफ्ट किया वो दोबारा उधर बम फेंक देंगे। तुम्हारा तो काम यह है कि ठीक है जी, कोई मजलूम मान जाओ कि जी आप तो तबाह कर दिया यार, आप तो खत्म करो जंग को। उसकी बजाय कह रहे हैं हमने तो पहले निकाल लिया था। पता नहीं कौन इनको मत देता है कि टार्जन बनो यार। इस तरह अगर टार्जन बनोगे वो तो नहीं छोड़ेंगे। कौन इनको मत देता है कि टार्जन बनो यार। इस तरह अगर टार्जन बनोगे वो तो नहीं छोड़ेंगे। नहीं भाई, मैं रियलिटी बता रहा हूं कि इस वक्त ईरान को रेस्क्यू करें, किसी तरीके से निकालें, वो कचूमर निकाल के रख देंगे। और उन्होंने निकालना शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी ईरान ने यह कहा था कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो हम फिर अमेरिकन बेस के ऊपर भी हमला करेंगे। अमेरिका ने तो हमला कर दिया, B-2 बम्बर्स के जरिए न्यूक्लियर साइट्स तबाह कर दी है। अब उन्होंने अपनी फेस सेविंग के लिए बैलिस्टिक मिसाइल फेंकने हैं। जब उन्होंने मिसाइल फेंकने हैं फिर उधर से अमेरिका ने भी जवाब देना है, फिर वो खिचड़ी शुरू हो जानी है दोबारा से। एंड क्या होना है इसका? कचूमर उसी मुल्क का निकलना है जो कुछ अर्से तक सर्वाइव करेगा, जो 2,500-3 हजार मिसाइल उनके जब खत्म हो जाएंगे फिर बैठे रहेंगे। और अमेरिका ने वो कुछ बनाया हुआ है कि कई सौ साल तक उन्होंने जंग लड़नी है। जाहिर उनकी इकॉनमी बड़ी है, हम मुसलमान मुल्कों की मिला के इकॉनमी भी उतनी नहीं है। आज मुझे बताएं, हमारे असले क्या इस काबिल है कि हम उनको आंखें दिखाएं? हमारे पास F-16 है और उसके भी जो पुर्जे खराब होते हैं, कोई इशू होता है तो हमें अमेरिका की मिन्नतें करनी पड़ती हैं। और इसराइल के पास F-35 है। हाँ जी, 16 दूनी 32, 3 विच जमा करो तो 35 आता है। F-16 और वो F-35, इतना फर्क है। और एंड रिजल्ट आपके सामने है। मैंने पहले दिन ही कह दिया था कि अब इसराइल इस मामले को फिनिश करेगा बिल्कुल। और लोग कह रहे थे जी आप देखेंगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कहा था यार, ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकल। अच्छा ये सुनो, हजरत आयरन डोम हाफिज़हुल्लाह ताला, मुसलमानों को ये भी बताएं कि खुदा ना खास्ता अगर आयरन डोम सिस्टम इसराइल में ना होता तो जो ड्रोन ईरान ने फेंके थे तो उन ड्रोन्स ने अपनी मर्जी से गिरना था। वो मुनीब खाबर के ऊपर भी गिर सकते थे और किसी डेविड के ऊपर भी गिर सकते थे। इसराइल के आयरन डोम सिस्टम ने सिर्फ काफिरों की हिफाजत नहीं की है, मुसलमानों की भी हिफाजत की है। ये इन बेवकूफ मुसलमानों को ये बात भी समझाएं। मैं दिलेरी से ही कह सकता हूं कि आपकी हिफाजत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने नहीं की है, बल्कि आयरन डोम सिस्टम ने की है। ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। माशाल्लाह, आपको नई जिंदगी मुबारक हो। हजरत आयरन डोम सिस्टम हाफिज़हुल्लाह ताला की बरकत से आपको नई जिंदगी मुबारक हो। और ये भी सुनो, ये कह रहा है जब तक आप अमेरिका और इसराइल के मुकाबले में असला नहीं बना लेते, आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते और वो इधर आकर 25 करोड़ को भी मारकर जा सकते हैं। बता रहा था भाई, जब तक आप इसराइल और अमेरिका के मुकाबले पर असला नहीं बना लेते, साइंस में तरक्की नहीं करते, हम इनसे नहीं लड़ सकते। वो इधर आके 25 करोड़ को भी मार के चले जाएंगे। मिर्जा जनमी साहब, सबसे पहले तो ये सुनो कि ये 25 करोड़ उनके लिए तरने वाला साबित नहीं होंगे। हाँ, असबाब भी जरूरी हैं, लेकिन सबसे बड़ी ताकत ईमान है। 313 वाला वाकया याद नहीं? मुसलमानों की नाकामी की वजह आपस में ना इत्तेफाकी है, ना कि असला, और ना इत्तेफाकी की वजह तुम जैसे फितना परवर हैं। ये देखें जी, गैर मुस्लिम मुल्कों को ये पंजतन पाक कह रहा है। 2 एशियन है, चाइना और रशिया, 2 यूरोपियन है, यूके और फ्रांस, और 1 अमेरिका। ये 5 है। ये दुनिया की पॉलिटिक्स के पंजतन पाक है, समझ ले आप। यहाँ पर कोई मुतबादिल जुमला नहीं हो सकता था। ये मेरा आपसे सवाल है, पंजतन पाक लफ्ज किन के साथ मखसूस है, ये आपको भी पता है? उलमा को पता है, बाकी हमें तो उलमा की परवाह ना सोए तू है, तुम्हारी क्या औकात है? उलमा की बात करते हो, तुम्हारी हमारे सामने कोई औकात नहीं। तुमसे ज्यादा वफादार तो गली का कुत्ता होता है, कम से कम अपने मालिक पर तो नहीं भौंकता। मिर्जा जेलमी के फतवे के मुताबिक मुसलमानों का दुश्मन कौन, फैसला आप पर।